इंडिया वर्सेस पाकिस्तान T20 मैच। ओ भाई पहुंच ही गए इंडिया पाकिस्तान के मैच में। जल्दी जल्दी भागते ये मैच स्टार्ट हो चुका है और इंडिया इज बैटिंग। स्मृति मंदाना आपको दिख रही होगी, नंबर 18। ये टुडे इज अ वेरी इंपॉर्टेंट डे। ड्रेस से आप समझ गए होंगे, इंडिया पाकिस्तान का मैच देखने जा रहे हैं भाई। मैंने कभी सपने में भी नहीं सोचा था। मैं और गगन जब सागर में थे, बहुत ही छोटी जगह थे हमारे घर के बगल में, हम लोग MIG 10 में रहते थे सागर में, एंड MIG 9 में एक ऑल्टो आई थी और उसको हम लोग देखते रहते थे दोनों भाई, और हमको लगता था कि कभी जिंदगी में बस कार भी नहीं होगी। और आज यहाँ UK में है एंड अभी हमने घर से निकल के पिट स्टॉप लिया है मैकडोनल्ड्स में। हम नाश्ता करेंगे क्योंकि बहुत सुबह सुबह जल्दी जाना है। सबसे इंपॉर्टेंट जिसके लिए हम एक्साइटेड है बेसिकली वो है इंडिया पाकिस्तान का मैच। एंड जो मैंने बोला था कि कभी सपने में भी नहीं सोचा था कि क्रिकेट ग्राउंड पे जाके मैच देखेंगे, एंड हमारा लाइफ का पहला ही, देखो इतनी ज्यादा भागा दौड़ी करी, इतनी ज्यादा मेहनत करी, तो कभी अपने लिए हम कभी कुछ खर्च ही नहीं कर पाए, ना एंटरटेन कर पाए। तो अब हम एंटरटेन करना चालू किया है और जैसे आपको देखा कि अब घूमना स्टार्ट किया है। एंड अब हम पहला ही जो मैच देख रहे हैं दैट इज इंडिया पाकिस्तान मैच, एंड दैट इज इन यूनाइटेड किंगडम। इंग्लैंड ने ही क्रिकेट का इजाद किया था, इंग्लैंड में ही क्रिकेट बना था। एंड इंग्लिश जब आए थे यहाँ पर तो उन्होंने बेसिकली अंग्रेज जब आए थे तो क्रिकेट ही खेलते थे, तो उनको देख देख कर इंडियंस ने खेलना वगैरह चालू किया। हमारे लिए मतलब बहुत प्राइड का मोमेंट रहता था कि हम क्रिकेट खेल रहे हैं, क्योंकि पहले जब क्रिकेट आया था तो राजा महाराजा ही खेलते थे, अमीरों का गेम था। धीरे धीरे करके क्योंकि राजा महाराजाओं टाइप का गेम था तो बाकी जगह भी पॉपुलर होता गया। तो ये सारी हिस्ट्री रही है उसकी बेसिकली। बट पॉइंट ये है कि आज इट इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट डे। हम जा रहे हैं इंडिया पाकिस्तान का मैच देखने और वो है बर्मिंघम में। बर्मिंघम में ही इंडिया पाकिस्तान के मैचेस होते हैं। उसका रीजन ये है कि बहुत ज्यादा एशियन डायस्पोरा बर्मिंघम में है। एशियन डायस्पोरा का मतलब ये है कि बहुत ज्यादा इंडिया और पाकिस्तान के वहां पर बंदे रहते हैं। इनफैक्ट 2 मैचेस हैं आज। पहला बांग्लादेश का समथिंग के साथ है, वो जब खत्म होगा तो इंडिया पाकिस्तान का मैच चालू होगा। ओके, तो उसके पहले क्योंकि बर्मिंघम जा रहे हैं एंड हम वहां पर एक कैडबरी वर्ल्ड है, मतलब चॉकलेट फैक्ट्री है कैडबरी की, आई थिंक 150-200 साल पुरानी है, जहां पर हमको खुद बहुत ही फेमस जो कैडबरी चॉकलेट आपको इंडिया में मिलती है वो इंडियन नहीं है, वो इंग्लिश है। तो बहुत सारे ऐसे प्रोडक्ट हैं इंडिया में जो आपको पता है, आपको लगता है कि आपके खुद के हैं पर बाहर के हैं। तो जो कैडबरी चॉकलेट है वो इंडिया की नहीं है, दैट इज अ ब्रिटिश चॉकलेट। ब्रिटिश उसको लेके आए थे, इंडिया में इतनी ज्यादा पसंद होने लगी कि इंडियंस को लगता है वो खुद है। तो हम उस चॉकलेट फैक्ट्री में जाएंगे, चॉकलेट बनता हुआ देखेंगे, ठीक है ना। शुरू में ही जाएंगे तो बहुत सारी चॉकलेट्स हमको मिल जाने वाली है। बच्चे सुपर एक्साइटेड है। अगर आपने मूवी देखी हो तो एक मूवी है चार्ली एंड द चॉकलेट फैक्ट्री, बहुत ही फेमस इंग्लिश मूवी है, जहां पर विली वोंका नाम का कैरेक्टर रहता है, आप सर्च करके रहना। वो वर्ल्ड की बेस्ट चॉकलेट्स बनाता है, उसकी एक फैक्ट्री होती है और जहां पर उसके जो वर्कर्स होते हैं उम्पा लुम्पा अपने अंजनी ने बताया, तो वो पूरा फील वैसे आने वाला है। एंड गगन वहां ऑलरेडी जा चुका है एंड इट इज गोइंग टू बी एक्साइटिंग। और वहां से मैकडोनल्ड्स से लेके आ रहा है। अच्छा, एक चीज और मैं बता दूं, इंडिया का मैकडोनल्ड्स बिल्कुल अलग है, इंग्लैंड का मैकडोनल्ड्स बिल्कुल अलग है। तो यहाँ पर जो चॉइसेस है हमारे पास, वेज बर्गर नाम की यहाँ पर कोई चीज होती ही नहीं है। जो सबसे नियरेस्ट है एग बर्गर, और एग में भी जो अंडा गगन कह रहा है हाफ फ्राइड है, जो कि शायद बच्चे ना खा पाए। तो पैनकेक्स लेंगे, पैनकेक्स में भी अंडे होते हैं। अच्छा, यहाँ का जो मेन्यू है, ब्रेकफास्ट का मेन्यू अलग होता है। ऐसा नहीं कि 24 घंटे सेम सारी चीजें चल रही हैं। तो जो ब्रेकफास्ट है बेसिकली उसमें जो जो चीजें अवेलेबल है गगन लेके आएगा। और मेरा तो क्या है, घर का कल का बचा हुआ दाल चावल था। अपन तो भैया देसी आदमी है, अपने को तो वही पसंद लगता है, तो अपन वही खाएंगे। एंड ये वाला जो एरिया बिल्कुल वॉकिंग डिस्टेंस पे गगन के, एंड ये लोकल मार्केट है। इंग्लैंड में आप देखोगे, हम जो स्विंडन में है, ऐसा नहीं कि बहुत बड़ी जगह है, बहुत छोटी जगह है, पर छोटी जगह का भी आप इंफ्रास्ट्रक्चर देखोगे बड़े बड़े शहरों से बहुत ज्यादा है। और ये जो पीछे आपको शॉप्स दिख रही हैं, जो लोकल हमारा मार्केट है, ये लोकल मार्केट है स्विंडन का, इस तरीके का मार्केट है। ये देखो मैकडोनल्ड्स में क्या है कि कैचअप इस तरीके से भरते हैं, कैचअप के पाउच नहीं है। कई जगह आपको कैचअप के पाउच मिल जाएंगे, पर इस तरीके से कैचअप आएगा और अलग अलग फ्लेवर के कैचअप, मतलब आप क्या सॉस वगैरह समझ सकते हैं, टोमेटो सॉस। आधा घंटा हमने लगा दिया मैकडोनल्ड्स में। हमने सोचा था कि लेके कार में खाएंगे, बट वहीं पर ही सब दबा दबा के खा गए। और अभी कितना दिखा रहा है, 1.5 घंटा दिखा रहा है यहाँ से बर्मिंघम। 10:30 बजे हम पहुँचेंगे। एंड जो हमारी टिकट है फैमिली की, 4 लोगों की, 4 अडल्ट एंड कितने 2 किड्स, 2 अडल्ट 2 किड्स।
2 अडल्ट और 2 किड्स के, अच्छा 2 कॉम्बो लिए होंगे, तो 73 पाउंड ईच है या 73 पाउंड टोटल मिला के है? 73 पाउंड ईच है, मतलब अगेन आप समझ लो 10,000 रुपये पर फैमिली की टिकट है, मतलब 2,500 रुपये पर पर्सन हो गया, विच इज़ इन गुड़गांव के हिसाब से तो दैट इज़ फाइन। एंड क्या कहते हैं कि हमारी जो टिकट है बेसिकली एक फैमिली की 10-30 की एंट्री है और एक की 10-50 की एंट्री, इसी हिसाब से ही हमको टिकट मिली है। कोशिश करेंगे हम लोग साथ में एंटर करने की। चलो रास्ते में बोर हो रहे हैं तो अपन व्योम से बात करते हैं। व्योम, आप कौन से स्कूल में जाते हो? ग्रामर स्कूल है ना? तो ये ग्रामर स्कूल क्या होता है? Grammar school is basically for people past year 11 plus test. Basically इंडिया में क्या होता है, जैसे एक IIT जैसे होता है, एक लोअर फॉर्म उसका। अच्छा, तो स्कूल में मतलब IIT टाइप का हो गया। स्कूल है वो, बहुत ही सेलेक्टेड स्कूल। आपको टॉप 150 इन द कंट्री होना पड़ता है। टॉप 150? हाँ तो तुम टॉप 150 हो? हाँ, हैं? ये वापस से बोल। अरे वाह 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 वाह, कंग्रेचुलेशंस। अभी ग्रामर स्कूल बेसिकली क्या हो गया ना कि यहाँ पर क्या है कि स्टेट स्कूल होते हैं, सारे सरकारी स्कूल होते हैं, पर उसके ऊपर ग्रामर स्कूल होते हैं। जो सिलेक्शन इसने बताया बहुत ज़्यादा टफ होता है, तब जाके सेलेक्ट हमारा लड़का हुआ है यहाँ पर विदेश में, ये भारतीय झंडे गाड़ेगा हमारे, ठीक है। एंड उसके बाद फिर क्या होता है इंडिया में भी है जो ग्रामर स्कूल है, दे आर वेरी पॉपुलर। अभी एक ग्रामर स्कूल इंडिया में ओपन भी हुआ है, दैट इज वेरी कॉस्टली, आई थिंक 6-7 लाख रुपए साल की फीस है, जो गुड़गांव में ओपन हुआ है। अच्छा, एक चीज और भी हमने बताई कि ग्रामर स्कूल क्लैरिफाई करने के लिए, इंडिया में जो 6-7 लाख है वो इंडिया में है, ये एब्सोल्युटली फ्री पड़ रहा है यहाँ पर। तो यहाँ पर आप जो देख रहे हो कि टैक्सेस एक्चुअली जो यहाँ पर लगते हैं 40% लगते हैं, पर 40% की एवरेज में जो इनको सर्विसेज मिलती हैं दे आर टॉप नॉच, मतलब स्कूल हाई क्लास स्कूल यहाँ पर पूरी की तरीके से फ्री है। मेडिकल पूरा का पूरा यहाँ पर फ्री है। तो यहाँ हॉस्पिटल्स फ्री है, NHS सर्विसेज, बट वहाँ अपॉइंटमेंट नहीं मिलता है, तो आपको खुद ही डॉक्टर बनना पड़ता है बेसिकली। अपॉइंटमेंट के मतलब जैसे अपन ने आज जैसे अपन इंडिया में तो बीमार हुए डॉक्टर के पास चले गए, तो यहाँ नहीं, यहाँ फोन करो, हाँ पूछेंगे क्या प्रॉब्लम है, हाँ अगर सर्दी जुकाम बोल दिया या फीवर है तो बोलेंगे पैरासीटामोल ले लो, हाँ, और अगर 3 दिन तक मृत्यु की अवस्था में नहीं आए हाँ, तो तब से फोन करना। ओके, तो अब तुम लोग चैट जी, अगर ज्यादा अर्जेंट है तो 999 पे फोन करें। अच्छा अच्छा अच्छा, तो मतलब नॉर्मल भी अगर आप बीमार हैं तो आपको क्यू में लगना पड़ेगा और टाइम लगेगा, आपको 1 दिन में तो ठीक हो जाओगे। करेक्ट। ये अभी जो रोड आपको दिख रही है ना, अभी ये खत्म हो जाने वाली है। अभी पीछे कंस्ट्रक्शन हो रहा था, एक नया फ्रीवे बन रहा है, बेसिकली उसका मस्त रीजन पता चला है। यहाँ पर क्या है, घोड़े चलेंगे, पूरी जो जगह है ना, क्योंकि बहुत सारे जानवर हैं यहाँ पर, तो घोड़े चलेंगे यहाँ पर, ठीक है। और वो रोड बनेगी बेसिकली, है ना, यहाँ पर घोड़ों की साला इतनी वैल्यू है। घोड़े जानवर मूव कर सकते हैं, साइकिलिंग होगी यहाँ। साइकिलिंग होगी, माय गॉड। जैसे कल के वीडियो में अगर आपने देखा होगा, साइकिल वाले भाई साहब भगवान थे। अभी मोटरवे आएगा, और मोटरवे कहेंगे, यूएस में उसको फ्रीवे कहते हैं, और अपने यहाँ मान लो कि जो आजकल नए हाईवेज चल रहे हैं ना, जैसे यमुना एक्सप्रेसवे, द्वारका एक्सप्रेसवे, तो बेसिकली पूरे फ्रीवे हैं। अच्छा, एक चीज और मैंने नोटिस करी कि 3-4 दिन से चल रहे हैं, यहाँ पर टोल है ही नहीं। इंडिया में तो थोड़ी दूर चलो फिर टोल आ गया, थोड़ी दूर चलो फिर टोल आ गया, यहाँ टोल नहीं है, सब कुछ एब्सोल्युटली फ्री है। तो जो मोटरवे है वो बना है लंबे डिस्टेंसेस के लिए, ठीक है। एंड वहाँ पर साइकिल वाले पेडेस्ट्रियंस अलाउड नहीं है, बिल्कुल फटाफट तेजी से चलना है। जो 70 माइल 80 माइल पर आवर, मतलब 120-140 किलोमीटर पर आवर की स्पीड है, उसके लिए है। और ये जो ए है, आप इन्हें मान सकते हैं कि ये शॉर्ट डिस्टेंसेस के लिए बने हैं, एक सिटी से दूसरी सिटी को कनेक्ट करने के लिए हैं। यहाँ पर पेडेस्ट्रियंस के लिए अलग से पाथ होता है, साइकिल आप चला सकते हैं। यहाँ पर ट्रैफिक लाइट्स भी होती है, जो मोटरवे होते हैं उसमें ट्रैफिक लाइट नहीं होती है, सटासट आप चलाते रहो। ये वाला अभी ये पीछे आपको पता नहीं कैमरे में दिख रहा होगा कि नहीं, ये वाला पोर्शन है ना, ये कह रहा है बैलून वे था, मतलब एक बंदा था यहाँ पर, उसके नाम पर प्रॉपर्टी थी, तो वो बैलून वगैरह उड़ते थे। कैपाडोशिया में जिस तरीके से एयर बैलून होते हैं ना, हॉट एयर बैलून, तो ये प्रॉपर्टी बेच नहीं रहा था। इस वजह से क्या है कि नई रोड नहीं बन पा रही थी, बिल्कुल ही नहीं मान रहा था वो भाई साहब, है ना। तो मंत्री आ गए, ठीक है, वो माना ही नहीं। फिर 2 घोड़े आए, उन्होंने हाथ जोड़े उनके, फिर कहा कि भाई साहब जमीन दे दो, तब जाके वो माना और जमीन दी उसने। बर्मिंघम जो हम सिटी जा रहे हैं, ये 2nd लार्जेस्ट सिटी ऑफ यूनाइटेड किंगडम है। पहला तो आपको पता लंदन है, बर्मिंघम 2nd है, और एशियन डायस्पोरा सबसे ज्यादा बर्मिंघम में, इसलिए इंडिया पाकिस्तान के मैच वहाँ पर होते हैं। मस्त माहौल होने वाला है, जो मेरे को समझ में आता है। एंड सेकेंडली क्या है कि यहाँ पर बर्मिंघम हम 2018 में भी आ चुके हैं एक बार,
जब हमने सफारी करी थी। सफारी मतलब बेसिकली अलग क्या था इसमें कि कार में ही थे हम और हम जा रहे थे जानवरों के बीच में से, वो अलग ही एक्सपीरियंस था। उसके पहले मैंने वैसा कभी नहीं किया। थाईलैंड में भी ऐसा ऑप्शन था करने के लिए, बट थाईलैंड में अपने पास कार नहीं थी, तो कार थी यहाँ पर वो किया था। और जानवरों का खाना भी हम वहाँ मिलता है, वही देना पड़ता है। एंड हम खाना दे रहे थे, मतलब सबसे इंटरेस्टिंग एनिमल जो लगता है वहाँ पर जिराफ ही है, और हम देते थे जिराफ गर्दन ऐसे घुसा के इस तरीके से खाना खाता था। वो वीडियो अभी भी रिमार्केबल है। तुमको याद है वो वाला? भूल गए? नहीं, एक और बार गए थे 2018 के बाद। तुम गए होगे ना, मेरे साथ 2018 में ही गए थे, राइट? हम लोग बर्मिंघम सिटी एंटर कर चुके हैं। सिर्फ 2.9 माइल्स बचा है। 8 मिनट में हमको मिलेगी चॉकलेट्स कैडबरी वर्ल्ड विली वोंका की फैक्ट्री में। कौन चॉकलेट खाएगा कैडबरी वर्ल्ड में? कोई भी सिटी में आप आओ तो ऐसे क्या है कि वही लाल लाल घर थोड़े बड़े बड़े लाल लाल हो जाते हैं। जैसे बड़े लाल घर मतलब बड़ी सिटी, छोटे लाल घर टाउन, और सबसे छोटे लाल घर मतलब विलेज। आप सिर्फ समझ सकते हैं कि शहर और गांव में आपको अंतर देखना है। तो सेकंड बिगेस्ट लार्जेस्ट सिटी ऑफ इंग्लैंड। कहाँ है भाई, कहाँ है? चिल्ला तो दिया, दिख नहीं रहा हमको। कहाँ है? सारी लाल बिल्डिंग देखो, बहुत सारी लाल बिल्डिंगों में से आपको ढूंढनी कि कौन सी लाल बिल्डिंग कैडबरी वर्ल्ड है। वो देख गया, बोर्ड से समझ में आएगा। बिल्डिंग सारी लाल है। इन्होंने ईंटें लगा ली है, पुताई का पैसा नहीं था इनके पास में, कॉस्ट कटिंग करी इन्होंने पूरे इंग्लैंड में, और सारी दीवारें लाल है। भाई इनको पैसा दिया जाएगा कलर करने के लिए। कैडबरी वर्ल्ड में आ गए। वेलकम टू द कैडबरी वर्ल्ड। ये रहा कैडबरी वर्ल्ड का कैफे। चाय पियेंगे क्या कैडबरी वर्ल्ड में? नहीं, चॉकलेट खाएंगे, यहाँ नहीं जाएंगे अब। ये यहाँ चॉकलेट चाय पियेंगे। चॉकलेट चाय पी सकते हैं कैडबरी वर्ल्ड। ये है बैक ऑफ दी हम चॉकलेट फैक्ट्री है। यहाँ पार्किंग मिली है हमको, और सामने देखो फैक्ट्री में धुआं निकलता हुआ चॉकलेट बन रही है। धुआं निकल रहा है। एक यूआई है 2। माय गॉड। कैडबरी वर्ल्ड की मेन एंट्रेंस, और 2 पब्लिक आगे पहुंच चुकी है। हेलो हेलो बनी। A bit cuddle there, guys. Yeah, come on. Oh, buddy. ये देखो सामने यहाँ पर जो मिल रहे हैं ना, इस तरीके के स्पेशल, आप कुछ भी शेप बनवा सकते हो, आपका नाम भी लिखवा सकते हो चॉकलेट में। यहाँ पर लाइन में हम लगे हुए हैं, और सामने एक बंदा दिख रहा है ना, ये सबको चॉकलेट दे रहा है, और सब एक्साइटेड है उस चॉकलेट। पर्पल वाला बंदा, पर्पल वाला पूरा बैग भर के चॉकलेट मिलने वाली है सटासट। ये है पूरी चॉकलेट फैक्ट्री का मैप। इस तरीके से हम घूमने वाले हैं, और ये देखो ये बंदा हमको चॉकलेट देगा भर भर के। देखो गगन पहुंच गया है लाइन में, एंड उसको अब चॉकलेट मिलेगी पूरी की पूरी। हाँ, 24 चॉकलेट मिलेगी। तो कह रही है बैग मिलने का 8 लोग हैं तो 24 चॉकलेट्स मिलेगी। किस तरीके की चॉकलेट मिलेगी? 1 मिनट दिखा दे। पुष्पा एंड My डेयरी God, मिल्क। Wow! 24 chocolate for us. My God. Can we eat it all? Chocolate for breakfast. My God, एक पूरा का पूरा। Anthony, उसको we carry the bag. ये एंटर कर रहे हैं हम चॉकलेट फैक्ट्री। हर बड़ी चीजों की शुरुआत किस तरीके से होती है, आप ये देखो कि कैडबरी जो इतना बड़ा ब्रांड है, कुछ इस तरीके से स्टार्ट हुआ था भाई साहब। ये एक इंस्पिरेशन भी है कि छोटी जगह से आप बड़ी जगह कैसे पहुंच सकते हैं। इतने छोटे से आप देख रहे हैं, हाथ से बना रहे हैं। ये लकड़ी का चूल्हा, जंगल से वो कैडबरी का बीन लेके आए। बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग फैक्ट है कि पहले के जमाने में क्या होता, जब करेंसी नहीं चलती थी, शायद उस समय का बता रहे हैं कि देखो ये एक पंपकिन अगर आप दोगे ना तो 2 कोको की बीन्स मिल जाती थी, और इतने आप दोगे बेसिकली 1 रैबिट दोगे तो इतने कोको बीन्स मिल जाएंगे। और उस समय स्लेव्स हुआ करते थे, ठीक है? तो इतने कोको बीन्स में मतलब एक स्लेव अगर आप दोगे तो इतने कोको बीन्स मिल जाते थे। इंसानों की कोई वैल्यू नहीं थी कि जो स्लेव बनाकर मतलब एक इंसान को
सिर्फ कोको बीन से एक्सचेंज कर दिया जाता था। पहले क्या था कि इंग्लैंड इतना अमीर नहीं था, तो जो कोको बीन्स थे वो आई थिंक डच एम्पायर के पास थे और स्पेनिश एम्पायर के पास थे। तो ये जो यहाँ के ये बता रहे हैं कि बचा के रखो इसको कोको बीन्स को, कि इंग्लिश पायरेट्स आएंगे और लेके जाएंगे। तो इंग्लिश पायरेट्स आए एंड उसको देखा। ये जो बंदा सामने दिख रहा है ना आपको, ये कैडबरी, और इसी ने कैडबरी चॉकलेट फैक्ट्री चालू करी थी। चॉकलेट की शॉप्स ओपन हुई थी और कौन कौन सी शॉप्स थी? ये लंदन से स्टार्ट हुई थी। ये देखो लंदन में ये शॉप थी इस तरीके से, इसका एक बना के रखा है। ये शॉप थी इस तरीके से, ये शॉप्स नहीं पहले बनी थी लंदन में। Having Richard with us made all the difference. He saw to it that the quality of our cocoa improved, introduced new products, and even opened a over there, where you can see a farmer and his team planting our young cocoa trees. ये पूरे स्टेप्स लिखे हुए हैं कि किस तरीके से एक चॉकलेट की बार बनती है, जो कोको बीन्स होता है स्टार्टिंग वहाँ से लेके अभी तक। So we're gonna go back in time 120 years into the past, before we had all of the machines that we do today to make chocolate. Here we go. Now, chocolate melted around 50 degrees. That's way too hot to go to the mold. So the first thing we have to do is, now the process of cooling chocolate down is called tempering. It's time for our chocolate. We're gonna need our tools. We're gonna need our cutter, our fish tail, and our... Now, we're going to do 8 eggs. And we're going to get chocolate really snap when we bite into it. That makes it taste. Now we're going to spread this evenly across the Now, when we time put our chocolate, some air got inside, so we're going to have to tap the mold again to be able to get the air bubbles out of it. Out like this. You're going to see tiny air bubbles coming up. Tiny air bubbles coming up. Tiny air bubbles. Now we're going to tap that again. Bubbles are going to pop. And that's how we're going to avoid having holes in our chocolate. Now, this is my favorite part. Whoa. Because if I've done this process correctly and tempered my chocolate right, when I flip this mold over, the chocolate shouldn't fall to the table. But if I've done it wrong, however, when I flip this mold over, the chocolate might splatter all over the table. So what do you guys think? Should I flip it? Yeah! Yeah! Should I flip it? Yeah! Let's flip it. 1, 2, 3. Let's check a second time. Maybe I got lucky. 1, 2, 3. Oh. Okay, I know. I'm gonna check a third time over the front row. Yeah, front row. So just please do like this. Yeah. 3, 2, 1. I'm gonna go back. I'm gonna stay here. 5, 4, 3, 2, 1. There you go. Now check your hips. Any chocolate? No. अभी लेडी ने बताया था कि कैसे पहले मैनुअली चॉकलेट बनाई जाती थी 100 साल पहले, और कितना डिफिकल्ट प्रोसेस था। ठीक है ना, शायद आपको ना समझ में आओ, पर इट वाज वेरी डिफिकल्ट। अब यहाँ पर मैनुअली बच्चों से बनवाया जाएगा चॉकलेट, खुद चॉकलेट बच्चे हाथ से बनाएंगे। अब बेसिकली 2 टॉपिंग्स हमने यहाँ से ले लिए हैं एंड यहाँ पर जाके फिर ये जो हमने टॉपिंग्स लिए हैं एंड इसी के जाके चॉकलेट शेक अंदर बनेगा। हाथ से बनाएंगे बच्चे जो हम खाएंगे। ये देखो बाहर प्लेग्राउंड है और बाहर एक मूवी भी चलेगी, वो देखेंगे। ये सबसे ज्यादा मजेदार एरिया है, पूरी चॉकलेट खुद ही बनाएंगे यहाँ पर। सिर्फ बच्चे बनाते हैं कि बड़े भी बना लेते हैं? यहाँ पर सब बनाएंगे, यहाँ पर पूरी चॉकलेट सब खुद ही। ये देखो विहान और अवनी इस तरीके से अपनी चॉकलेट खुद बनाते हुए। कैसा लग रहा है अवनी? तो अपनी चॉकलेट बना रहे हो आप खुद ही अपनी? ये चॉकलेट फैक्ट्री में मम्मी और अवनी चॉकलेट बनाते हुए। अवनी बनाओ चॉकलेट जैसा मम्मी बना रही है। हाँ ये देख मम्मी कैसे कर रही है, देखो ये हाँ हाँ। अच्छा स्टिकी है ये ना, ये पूरा स्टिकी लग रहा है। तो अंदर जो उन्होंने लेडी ने बताया था ना कि किस तरीके से मैनुअल चॉकलेट बनती है, बेसिकली वही प्रोसेस है। चॉकलेट जो होती थी वो बहुत ज्यादा गर्म होती थी, ठीक है ना, तो उसको इस तरीके से मार्बल के स्लैब में डाला जाता था। उसका रीजन ये था कि मार्बल का स्लैब क्या कहता है, हीट अच्छे से अब्सॉर्ब कर लेगा
और चॉकलेट बनने के लिए -5 डिग्री का टेम्परेचर चाहिए होता है, तो उसको ठंडा करना होता है। तो पहले इस तरीके से इसको कहना सॉफन किया जाता है, ऐसे ऐसे करके चॉप 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 करके जैसे कर रही थी सारी चीजें। तो ये पूरा प्रोसेस जो उसने बताया था ये है। तो जो मैनुअल चॉकलेट है, और ये एक चॉकलेट की जो कैंडी बनती थी उसको बनने में 8 घंटे एक लेबर को काम करना पड़ता था मैनुअली। इतना कठिन प्रोसेस है। जो आप कैडबरी आज खा रहे हो उसको मैनुअली बनाने में इतना ज्यादा एफर्ट लगता था, वही सारा एफर्ट वो हमें बता रहे हैं कि यहाँ आप खुद करके देखिए कि कितना अच्छा है, और बहुत ही ज्यादा लेबर सेंट्रिक काम है ये। चॉकलेट से बना हुआ बाय रचना। अगेन टेलर स्विफ्ट फैन अंजनी, देखो किस तरीके से चॉकलेट की ब्लेंडिंग हो रही है मशीन से। जैसे उस लेडी ने बोला था ना कि हम मैनुअली कर रहे थे वो सारी चीजें, बार बार मिलाना। फैक्ट्री के आने की वजह से ये सब इजी प्रोसेस हो गया। इंडिया वर्सेस पाकिस्तान T20 मैच। चॉकलेट की देखो छीना झपटी मारा मारी, घुस के बिल्कुल चॉकलेट खाए जा रहे हैं बच्चे। मैंने खाऊंगा। अब हम आ गए हैं 4D शो देखने के लिए कैडबरी वर्ल्ड में। अब ये 4D शो चलने वाला है यहाँ पर, इसी टिकट में पूरा इंक्लूडेड था। तो वीडियो तो आपको नहीं दिख पाएगा क्योंकि 4D आपने समझ में आने वाला ही नहीं है। सीट्स पूरी शेक होंगी यहाँ पर। एंड चलो शो को एंजॉय करते हैं। अभी हमारा एडवेंचर एंड हो चुका है एंड एग्जिट में अब ये चॉकलेट डेमो पे लगी हुई हैं, ये बेचने के लिए बेसिकली। तो ये यहाँ के स्पेशल अट्रैक्शंस हैं, ठीक है ना। अंदर भी ये बिक रहे थे जिसमें आप अपना खुद का नाम लिखवा सकते थे एंड इस तरीके का कुछ भी कस्टमाइजेशन अंदर था। और यहाँ पे भी बाहर ये सारी चीज़ें सेल हो रही हैं, प्लस ऑल टाइप्स ऑफ जो भी कैडबरीज अवेलेबल होंगी ना इनके पास में, एवरीथिंग इज़ हेयर। सारी चीज़ें हैं और कुछ चीज़ें जैसे इंडिया में मैंने नहीं देखी हैं, आई थिंक बाहर कंट्री में बिकती होंगी, तो भी यहाँ पर वो सारी चीज़ें अवेलेबल हैं, ठीक है ना। पूरा चॉकलेट ही चॉकलेट, अलग अलग काइंड ऑफ चॉकलेट्स हैं यहाँ पर। कैडबरी वर्ल्ड से हम लोग एग्जिट ले रहे हैं। अभी प्ले जोन भी है यहाँ पर, आई थिंक टिकट में इंक्लूडेड होगा, उसमें बच्चे जा रहे हैं। तो थोड़ा सा हिस्ट्री बताता हूँ मैं, जो मुझे यहाँ पर समझ में है कि देखो हिस्टोरिकली अगर आप देखोगे तो मैं क्योंकि रिसर्च कर रहा था, तो इंडिया पहले ज्यादा रिच था, ठीक है ना, इंग्लैंड से। इंग्लैंड रिच नहीं था, परंतु क्या था कि जो लेबर था इंग्लैंड में हमेशा से कॉस्टली था एज कंपेयर्ड टू एशियन कंट्रीज। क्यों ऐसा था? क्योंकि इंडिया जैसी एशियन जो कंट्रीज है ना, वहां पर जो वेजिटेशन था वो बहुत ज्यादा मतलब हो सकता था, हम ग्रो कर सकते थे सारी चीजें, और उसकी वजह से क्या था ना कि रहना खाना सस्ता था। और यहाँ पर क्या था कि सिंस वेजिटेशन मुश्किल था क्लाइमेटिक कंडीशन की वजह से, इसी वजह से यहाँ पर खाना बहुत ज्यादा महंगा था, इसी वजह से लेबर बहुत ज्यादा महंगा था। इनफैक्ट मतलब 20 लेबर के बराबर एक इंडियन लेबर पड़ता था, तो लेबर कॉस्ट हमेशा से कम थी। तो जैसे जैसे इन्होंने ग्रो करना चालू किया, ग्रो करने की भी मैं हिस्ट्री बताऊंगा, 1600 के आसपास में इंग्लैंड की बहुत ज्यादा बुरी हालत थी। एंड इनफैक्ट जो इंग्लिश लैंग्वेज आज आपकी तारीख में सुन रहे हैं वो मोस्ट पॉपुलर मतलब बनी ही 1600 में थी। मेन यहाँ पर जो समझ में आया इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन जब यहाँ पे आए, देखो यहाँ पर क्या था कि इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन की नेसेसिटी हो गई थी क्योंकि लेबर बहुत कम था। तो आपने यहाँ देखा कि जो कैडबरी थे उन्होंने 200 साल पहले कैडबरी की फैक्ट्री बनाई थी। कैडबरी पहले जब मैनुअल बनता था, इट वाज अ वेरी टीडियस टास्क, ठीक है ना। तो इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन इंडिया में कभी जरूरत नहीं पड़ी क्योंकि इंडिया में लेबर कॉस्ट हमेशा से कम था। यहाँ पर जरूरत पड़ी, यहाँ पर फैक्ट्रीज वगैरह बननी चालू हुई, और जब फैक्ट्रीज वगैरह बनना चालू हुई तो इन्हें लेबर की जरूरत पड़ी। तो लेबर के लिए इन्होंने क्या किया, इंडिया से नहीं ला सकते थे, इंडिया स्ट्रॉन्ग कंट्री थी, तो अफ्रीकन कंट्रीज वगैरह में गए, वहां से स्लेव लेके आते थे, ठीक है ना। स्लेव कल्चर था यहाँ पर। और जैसा शुरू के वीडियो में मैंने बताया था ना कि कोको, आई थिंक कुछ अमाउंट ऑफ कोको अगर आप दोगे तो उतने स्लेव आपको मिल जाएंगे। तो ये कंडीशन थी यहाँ पर, और उनसे काम कराया जाता था। एंड पहले अगर काम देखोगे तो 7 डेज अ वीक थी। यहाँ पर जो कैडबरी थे उन्हीं ने ही पहले बनाया कि पहले हाफ डे लीव देना चालू हुआ, फिर 1 डे लीव देना चालू हुआ, फिर 2 डे वर्क लीव वगैरह देना चालू हुआ वर्कर्स को, क्योंकि वो बनाना चाहते थे एक अच्छी एक कंडीशन बन जाए बेसिकली वर्कर्स के लिए भी रहने के लिए। और इसी को इजाद देती है बटलिन्स की स्टोरी, जो कि आई थिंक हम कल जाने वाले हैं। बटलिन हम जाएंगे
तो जो बटलिन भी थे वो भी बहुत गरीब इंसान था और गरीबी से वो कैसे अमीर बना, एंड वही थी स्टोरी उसकी कि जब नए नए ये जो लेबर आए इनको छुट्टी मिली तो इनको ये पता ही नहीं था कि छुट्टी का करना क्या है, ठीक है। तो ये फिर उन्होंने हॉलीडे होम्स वगैरह बनाना चालू किया, एंजॉयमेंट वगैरह चालू किया। तो ये जो आप इतनी लग्जरी देख रहे हो, यहाँ पर लोग जो एंजॉय कर रहे हैं सारी चीजें, ये पुरानी नहीं है, ये मुश्किल से आप मान के चलो कि 100 साल पुरानी सारी चीजें हैं जो सब कुछ यहाँ पर हो रहा है। वेल्दी और अनवेल्दी पहले भी थे, पर जो लेबर क्लास था वो लेबर ही क्लास था। आज की तारीख में जो मिडिल क्लास बन रहा है और जो एंजॉय कर रहा है, जैसे हम लोग घूम रहे हैं, ये सारी चीजें आई थिंक 100 साल 150 साल पुरानी ही सारी चीजें हैं। तो अभी आई डोंट नो आप मैं कोरिलेट कर पाया हूं कि नहीं कर पाया हूं, पर इससे रिलेटेड मैं आगे की वीडियोस में बताऊंगा कि किस तरीके से इंग्लैंड ने राज किया पूरे देश में, जबकि 1600 में इसकी बत्ती लगी हुई थी। और एक इंटरेस्टिंग फैक्ट मैं बताऊं, 1600 में जो यहाँ की क्वीन थी, क्वीन एलिजाबेथ, उन्होंने चोरी करने मतलब पायरेसी को, मतलब विदेश की जो शिप्स थी उसको लूटने को लीगलाइज कर दिया था। इस तरीके से इस कंट्री में पैसा आना चालू हुआ था। वो भी इनकी मजबूरी थी जो इन्हें करना पड़ा, क्योंकि इनके ऊपर चारों तरफ से इतने अटैक्स हुए हैं कि क्या बताऊं। जैसे इंग्लिश लैंग्वेज में बताई 1600 में आई थी, उसके पहले कई बार इतने इन्वेजन हुए। यहाँ की ऑफिशियल लैंग्वेज रोमन हो चुकी है, इटालियन हो चुकी है, फ्रेंच ने इनमें इतने अटैक किए हैं। जैसे तैसे करके जो कंट्री प्रॉस्परस होना चालू हुई वो 1600 में होना चालू हुई है। 1 बज गए हैं और अभी थोड़ा सा वहाँ पर बच्चे खाएंगे पिएंगे खेलने के साथ में। 2:30 बजे मैच स्टार्ट होना है और हमको टाइम पर पहुँचना है। कोशिश करेंगे फटाफट यहाँ से रैप अप करके इंडिया पाकिस्तान का मैच देखने, क्योंकि सबसे ज़्यादा मैं एक्साइटेड अगर किसी चीज़ के लिए हूँ इस इंग्लैंड ट्रिप में तो है इंडिया पाकिस्तान का मैच। तो फिर हम लोग पार्क कर चुके हैं, सब नीले रंग की जर्सी में आपको देख रहे होंगे, तैयार हैं। और हम लोग रॉन्ग डायरेक्शन में जा रहे थे। अभी भी हमने पार्क किया बेसिकली किसी का घर की पार्किंग रेंट करी है। कौन गिरा? पापा। किसी को हेल्प करने में लगे रहता है। बेसिकली एक अंग्रेज ने हमको बोला, आर यू गोइंग टू वॉच क्रिकेट? हमने कहा यस। You are going in a wrong way. Go in this direction. मैं कहा ओके। तो हम सारी नीली जर्सी वाले अंग्रेज ने जो रास्ता बताया था वो चलने लगे हैं। पाकिस्तान की टीम किसको सपोर्ट करेगी? पाकिस्तान को पाकिस्तान इतना क्यों पसंद है? पाकिस्तान वो उनको अपना देश पसंद है, हमको अपना देश पसंद है। उनको भी पाकिस्तानियों को भी इंडिया पसंद करना चाहिए ऑब्वियसली। Gen Z's. Hi Jimmy, what's up? Cool. Jimmy, what's up? बेस्ट ऑफ लक इंडिया। क्रिकेट ग्राउंड की तरह हम वॉक कर रहे हैं और ये देखो फिर से लाल घर आ गए भाई साहब। ये देखो, ये हम अभी हैं रेड लाइट पर और ये क्रॉस करने के लिए बेसिकली क्या करना पड़ता है, ये बटन प्रेस करना पड़ता है एंड वेट का साइन आ रहा है। जब ये वेट का साइन चला जाएगा तभी, जैसे ग्रीन हो गया है वो बेसिकली, तो अब हम रोड क्रॉस कर सकते हैं। अब हमको जाना है सामने, वहीं पर है एडबास्टन। अच्छा, क्रिकेट स्टेडियम का नाम है एडबास्टन, ठीक है। सामने अगर आप देख रहे होगे तो भारत और पाकिस्तान दोनों के झंडे अंग्रेजी देश में बिक रहे हैं और सामने भी आप देखो ब्लू जर्सी वाले जा रहे हैं। अच्छा, सामने वाले का नाम भी पवन है। भारत और पाकिस्तान के झंडे देखो यहाँ पर बिक रहे हैं भाई। आज तो पाकिस्तान ही जीतेगा। नहीं, यहाँ पर टी शर्ट बिक रही है देखो, मुझे लग रहा है, मतलब सामने दिख रही है, अभी दिखेगा। गगन कह रहा है यहीं पे टी शर्ट अपन ले आते हैं इंडिया से और बेचते। सामने है भाई फेमस एडबास्टन स्टेडियम, द वर्ल्ड फेमस एडबास्टन स्टेडियम। और मुझे विराट कोहली की इनिंग्स याद है यहाँ पर, जब उसने सेंचुरी मारी थी, जब आई थिंक इंग्लैंड में बिल्कुल भी सेंचुरी नहीं मार पा रहा था वो, एंड यहीं पर पहली सेंचुरी आके मारी थी। एंड ढोल नगाड़े बज चुके हैं एंड मैक्सिमम जो टी शर्ट दिख रही है यहाँ पर अभी तो ब्लू ही दिख रही है, ग्रीन टी शर्ट दिख नहीं रही फिलहाल। बहुत भयंकर रोड स्टार्ट हो गया है, सिर्फ 10 मिनट बचे हैं नेशनल एंथम स्टार्ट होने में। और देखो सबको क्यू से ही अंदर जाना पड़ता है, थोड़ा सा लेट हो गए हैं हम, तो आई डोंट नो कि नेशनल एंथम हमको मिलेगा कि नहीं मिलेगा, वही गूज बम्प आता है। पर देखो सब लाइन से ही जा रहे हैं, मतलब सब यहाँ पर डिसिप्लिन्ड ही हैं। देखो एडबास्टन स्टेडियम में लिखा हुआ है इंडिया वर्सेस पाकिस्तान 14 जून। बाहर ही हैं और आपको अभी अंदर, ओ भाई पहुंच ही गए इंडिया पाकिस्तान के मैच में। जल्दी जल्दी भागते ये मैच स्टार्ट हो चुका है और इंडिया इज बैटिंग। स्मृति मंदाना आपको दिख रही होगी, नंबर 18। ये
जेमाइमा रॉड्रिगेज। ये देखो ग्राउंड पर अब हम यहाँ में और ऑलमोस्ट 90% ब्लू कलर का ही दिख रहा है और जो खाली है ना वही है, मतलब 90% इसलिए बोल रहा हूँ कि ग्रीन दिख ही नहीं रहा मुझे यहाँ पर, ऑलमोस्ट ब्लू। स्मृति मंदाना लाइव बैटिंग करते हुए अगेंस्ट पाकिस्तान। Harmanpreet Kaur and Smriti Mandhana on crease against Pakistan. दस ओवर में 11 ओवर में 74 रन है। स्लो स्टार्ट है भाई अभी तो। स्मृति बढ़िया खेलने लग गई थी और भाई चोट लग गई है। बढ़िया खेल रही थी, आउट हो गई भाई। इसमें रन रेट पे ना अपना थोड़ा सा प्रेशर है। हरमनप्रीत दीदी भी आउट हो गई हैं। हो गई है भाई, रिचा भी नहीं मार पा रही है। 160 तो चाहिए, सिर्फ 2 ओवर बचे हैं और स्कोर है 132 पे 5। Last ball of the innings, India versus Pakistan at Baston or ball of the match, India Pakistan T20 innings last over. Original decision is not out. I've checked the feet. It is fair delivery. Yes, that's right. 69 रन बना लिए इंडिया ने, है ना। और ऋषभ घोष की एक्स्ट्राऑर्डिनरी इनिंग। Waiting on Aldridge. मुझे तो पता भी नहीं चलता कब भूलेगा। ये पाकिस्तानी फैन पीछे हैं, पर है ना 59
59 for 3 हो चुका है। बहुत अच्छा स्टार्ट किया था पाकिस्तान ने, उसके बाद खींच लिया इंडिया ने। दीप्ति ने बहुत 2 शानदार विकेट लिए हैं। 59 for 3 हो चुका है। शेफाली 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 हमजा अली मज़ारी 62 for 4 हो गए हैं और रन रेट अब 10 का है। तो पाकिस्तान भाई अब इनको कुछ करामाती करना पड़ेगा जीतने के लिए। यार वो 4 विकेट वाला गलत बोल दिया था तो वो हटा सकते हैं। 3 विकेट भाई गिरे हैं। 72.3 है। काफ़ी इंटरेस्टिंग चल रहा है यार मैच। मज़ा आ रहा है, बहुत मज़ा आ रहा है। शुरू में पाकिस्तान बहुत सॉलिड खेला, उसकी वजह से अभी भी इनके थोड़े बहुत चांसेस लग रहे हैं। हम लोगों ने वर्ल्ड रिकॉर्ड बना दिया है। स्टेजेस में 18,000 फीमेल के मैचेस में कभी लोग नहीं आए ये 5 विकेट गिर गए, 5 विकेट। 86 for 6 है और अभी LBW का डिसीजन लिया गया है, देखते हैं क्या होता है। आठ विकेट गिर गए हैं भाई। 18 का रन रेट है। अब तो अपने जीतेगा अपने।
Yeah, no. T-shirt. Really want to thank Indian fans. They've been amazing. They've been, there for us. बहुत ही शानदार था, खत्म हो गया, ठीक है, इंडिया जीत गई। एंड लास्ट में एक्चुअली जो हुआ, मजा आ गया। हम लोग रील्स बना रहे थे, तो बगल में ही जेमाइमा का कजन ब्रदर था, ठीक है, और उसने क्योंकि रचना जेमी की टी शर्ट पहनी हुई थी, तो उसने बोला कि ऊपर देखो जेमी की मदर है, तो उन्होंने हमारे साथ हाई किया। फिर हमने कहा कि हमको प्लीज जेमी की मदर से मिला दो। जेमी से तो उसने कहा नहीं मिला पाएंगे। जेमी की मदर ने भी ऊपर देखा कि हाँ मिला देंगे। फिर नीचे हमने देखा जेमी खुद आ गई है फैन से मिलने के लिए, तो हम नीचे भाग गए। बहुत कोशिश करी क्योंकि हम ऊपर थे, हम नहीं मिल पाए जेमी से, मतलब वैसे भी मिलना मुश्किल था। बट इस बीच में उसका जो कज़न ब्रदर है वो गायब हो गया और हम जेमाइमा की मदर से नहीं मिल पाए, बट स्टिल मज़ा आ गया। मैं ना ऑलमोस्ट उसका ऑटोग्राफ ले लेती। उसमें ना देखो पीछे जेमी भी लिखा हुआ है, मेरे सामने से गई इतनी पास से, पर नहीं मिल पाई। तो मैंने फोटो ले लिया। Oh, great! ये हम सर्विसेज पे रुके हैं। सर्विसेज का मतलब क्या होता है, पीछे दिख रहा है, जो भी मोटरवे होते हैं। सुबह हमने समझाया था ना मोटरवे कैसे सारी चीज होती है, तो वहाँ पर सर्विसेज होती हैं। ये ढाबा आप मान लो यहाँ पर, और ये पीछे ऐसे इस तरीके के जो शॉप्स होते हैं, स्टैंडर्ड शॉप्स होते हैं। यहाँ पर आपको यहाँ पर पराठे वराठे नहीं मिलेंगे, वेजिटेरियन के कम ऑप्शंस होते हैं, पर हैं हर थोड़ी थोड़ी दूर पर आपको सर्विसेज मिलेगी, जहाँ पर पेट्रोल पंप होता है, आप आराम कर सकते हो। काफ़ी बड़ी एरियाज होते हैं और इस तरीके के शॉप्स होते हैं। मैकडोनल्ड्स और कोस्टा कॉफ़ी ये जेनरिक हैं, आपको यहाँ पर मिल जाएंगे, ठीक है ना। एंड अभी यहाँ पर अंकिता गई है देखने के लिए कि कुछ हमको वेजिटेरियन ऑप्शन मिल जाएं।